HSSC CET हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हर बच्चे, हर स्टूडेंट, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, सबकी ज़बान पर एक ही सवाल, HSSC CET कब होगा, CET का एग्ज़ाम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न। और उसके बाद हम जानेंगे कि क्या क्वालिफाइंग एग्ज़ाम सही है या नहीं है। इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आराम से देखना वीडियो को, चीज़ों को समझना। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, सर एक वीडियो बना दो सिलेबस को लेके, सर एक वीडियो बना दो एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, सर एग्ज़ाम डेट बता दो। ऐसे ऐसे सवाल बच्चे पूछते हैं और फिर इनके ऊपर एक वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर एक हवा फैला हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके का, जो कि कहते हैं ना कि झूठ बिकता है बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोगों की आदत है, वो इस तरीके की चीज़ें मार्केट में फैलाते हैं, बच्चों के अंदर एक भय की स्थिति पैदा करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं अपने कोर्स बेचने के लिए, मान लो, या कुछ भी उनका कोई पर्सनल फ़ायदा होता है, कुछ भी। ठीक है, चीज़ों को बहुत ध्यान से बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आराम से एग्ज़ाम की तैयारी भी करोगे, टाइम चाहे 1 महीने का मिले चाहे 6 महीने का मिले, फिर भी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में ही जान लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा CET का। ठीक है, HSSC का जो CET का एग्ज़ाम होगा उसको कौन ले रहा है, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, जिसने CTET वगैरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए होते हैं, वो एक एजेंसी है। अब बात आती है सिलेबस की, तो ये सबसे पहली बात दिमाग में बिठा लो, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। कैसा एग्ज़ाम है ये? एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। और हमेशा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो एक कंपटीशन वाले एग्ज़ाम से थोड़ा सा लो ही रहता है। तो ये चीज़ मान लो कि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले हैं। एक आध ऊट पटांग क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, हमेशा आता है, आगे भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा ही पेपर पता नहीं कहाँ से आएगा। जितनी किताबों के ऊपर HSSC CET लिखा दिखता है, वो सारी किताबें मार्केट में जाकर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। HSSC की तुमने पहले भी तैयारी की होगी, सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ो, उन्हीं किताबों को पढ़ते रहो, बार बार उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते रहो। कोई चीज़ नई आती है, अपडेट होती है, तो अपडेट के साथ जुड़े रहो, बस ये है सिलेबस इस पेपर का। और बहुत बेसिक रहने वाली हैं चीज़ें। दूसरी बात है एग्ज़ाम पैटर्न, कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये आज तक HSSC ने कभी क्लियर किया ही नहीं है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। न मैं, न कोई और टीचर, न खुद HSSC का चेयरमैन तुम्हें ये बता सकता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। पता नहीं पेपर कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है। जब पेपर बन के तुम्हारे सामने आता है तो वही एग्ज़ाम का पैटर्न मान के चलो। ज़्यादा किसी भी तरह की भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहो, नॉर्मल तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। मान के चलो तुम एक पेपर की तैयारी कर रहे हो कंपटीशन लेवल की, जो चीज़ें, जो किताबें तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, इससे पहले तुमने चाहे कलर का पेपर दिया हो, हरियाणा पुलिस का दिया हो, किसी भी तरह का पेपर दिया हो, नॉर्मल वे से जो सब्जेक्ट हैं, नॉर्मली SSC के सब जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ो, साथ में हरियाणा जी के ऐड कर लो, बस इतना ही पढ़ते रहो। एग्ज़ाम का पैटर्न चाहे वो कैसा भी हो, तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल उसमें होने आने वाली नहीं है। हो सकता है कि एक आध टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएं, एक आध के कम आ जाएं, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, आराम से चीज़ें पढ़ते रहो। दूसरी बात है एग्ज़ाम डेट की, तो जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, चाहे वो HSSC की तरफ से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, गवर्नमेंट की तरफ से आए, NTA की तरफ से आए, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, कोई एग्ज़ाम की डेट माई का लाल धरती पे नहीं है जो तुम्हें ये बता दे कि एग्ज़ाम डेट जो CET का पेपर है वो कब होगा। हाँ, एज्यूम किया जा सकता है, गैस लगाई जा सकती है कि HSSC का जो एग्ज़ाम होगा आंकड़ों को देखते हुए एनालाइज किया जा सकता है, क्योंकि 2024 में क्या होंगे, गवर्नमेंट के इलेक्शन हो जाएंगे हरियाणा में। ठीक है, उससे पहले साल कौन सा आएगा, 2023। 23 में हरियाणा में जितनी वैकेंसियाँ निकलेंगी आने वाले 2 सालों में, 24-25 मान के चलो 26 तक, बहुत कम वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी होंगी 2023 में अभी, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा का पूरा जो तुम्हारा इलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा, क्या परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की रहेगी। पहले भी ऐसा होता रहा है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर ऐसा ही होता है हमेशा। ठीक है, तो ये बात मान लो 2023 में भर्तियाँ होंगी, तो मान के चलो 2023 में तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। मेरा मानना ये है कि दिसंबर में, मैंने पहले भी कहा था, दिसंबर में यानी कि 2022 के एंड में जो है पेपर हो जाएगा।
और अभी भी उम्मीद यही है कि 2022 के एंड में यानी कि दिसंबर में जो है पेपर हो जाएगा। और 2023 में एचएसएससी बहुत सारी भर्तियां करेगी, ठीक है, बहुत सारी भर्तियां करेगी। ये तो नहीं है कि 2-3 लाख बच्चों को ऐड जॉब दे देगी, लेकिन 20-30-25 हज़ार जितनी भी उनकी होंगी कैपेसिटी, उतनी भर्तियां हो जाएंगी 2023 में। तो ये मान लो दिसंबर तक अपनी तैयारी करके रखो, ठीक है। दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होने वाला, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कोई सितंबर में लिखे न्यूज़पेपर में, कोई दिसंबर, कोई अक्टूबर, कुछ लिखता रहे, लेकिन पेपर दिसंबर से पहले नहीं होगा। सर्दियों में पेपर होगा, दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, ठीक है, इतनी जल्दी भी नहीं होने वाला है। लेकिन 2023 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए रहेगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, अभी टाइम है 2-3 महीने का टाइम, इस साल का 3-4 महीने का तो अभी बचा ही हुआ है। तो इस टाइम को वेस्ट मत करो, इस टाइम को यूज करो, यूटिलाइज करो इसका। और सारी चीज़ें जो आपका सिलेबस है, चाहे वो आपने किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी की हो, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करते रहो। बस आपका सिलेबस कवर हो गया तो उनको रिवाइज करो बार बार, यही चीज़ें पढ़ते रहो। एग्जाम पैटर्न को लेके ज़्यादा दिमाग के अंदर हवा मत पाड़ो कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, पता नहीं क्या आएगा, कहाँ से आएगा। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आएगा। मान लो 10 लाख बच्चे पेपर देंगे, अभी 10-12 लाख का आंकड़ा है, तो 10 के 10 लाख बच्चों के लिए सेम पेपर आएगा। और वो भी वही किताबें पढ़ते हैं जो आप लोग पढ़ते हो, कोई अलग नहीं पढ़ता है। किसी को कुछ नहीं पता होता है कि पेपर में क्या आना है क्या नहीं। अगर टफ पेपर आएगा तो जो है कट ऑफ डाउन रह जाएगी, और जो हाई लेवल पेपर आएगा तो थोड़ी सी कट ऑफ क्या होती है, डाउन होती है। और जो लो लेवल का पेपर आता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ का मामला है ही नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्या ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो इसका लेवल कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि ज़्यादा हाई लेवल आएगा या ज़्यादा लो लेवल आएगा, ठीक ठाक लेवल रहेगा एग्जाम का। अब दूसरी बात है, क्वालिफाइंग एग्जाम कितना सही है या कितना गलत है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, अलग से तुम्हें समझाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आंकड़े बता देता हूँ। मैंने अभी है ना कुछ दिन पहले वोटिंग करवाई थी कुछ बच्चों से, ठीक है, कम्युनिटी टैब में मैंने डाला था, तो बच्चों ने वोटिंग की थी। वो वोटिंग का स्क्रीनशॉट तो लगाना ध्यान नहीं रहा, लेकिन उसमें से 72% बच्चे अभी तक ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो सीईटी का होना चाहिए। अब ये नहीं पता है कि वो सीईटी का एग्ज़ाम चाहते हैं या फिर एक जिस तरह से क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की बात मैंने की है, ये होना चाहिए। बच्चों को लगता है दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसमें अभी डाउट में है, दोबारा से वोटिंग करवाऊंगा मैं। और 28% मानते हैं कि हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, लेकिन 72% जो है वो सही मानते हैं, ठीक है। कौन सही है कौन गलत है, इसके ऊपर कितना सही है कितना गलत है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, एक वीडियो आपके सामने होगी। लेकिन मैं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं 28% बच्चों के साथ खड़ा हूँ कि ये एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मेरी पर्सनल राय है। बाकी तो जो होना है वो तो होगा ही, क्या कह सकते हैं, राहुल गांधी वाली बात है। जनता का फैसला है, गवर्नमेंट का फैसला है, क्या कह सकते हैं, वही बात है। लेकिन इसके ऊपर वीडियो बना के मैं तुम्हें पूरी चीज़ें समझा दूंगा कि इस पेपर के जो ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ये सही है या गलत है, या इसका जो वे है, जो एचएसएससी ने इसका एक सिनेरियो तैयार किया है, वो गलत है। कहीं ना कहीं कमियां हैं इसमें, तो उनके ऊपर बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और अपने जो सिलेबस के बारे में मैंने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दिया है, ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, तरह तरह के लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अपना आराम से बेसिक तरीके से तैयारी करते रहो भाई, हो जाएगा सिलेक्शन। कहीं नहीं जाने वाली है जॉब, आराम से तैयारी करो। ज़्यादा जो उस तरह की चीज़ें होती है ना, उनके पीछे भागते हैं कि कभी उधर भाग लिए कभी उधर भाग लिए, उसने कुछ बोल दिया उसने कुछ बोल दिया, तो इस तरह से सिलेक्शन नहीं होता। माइंड डाइवर्ट होता है, माइंड को डाइवर्ट होने से रोको, पढ़ाई पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, सिलेक्शन मिलेगा। जो बच्चा मेहनत करेगा उसको, पहले भी हुआ है, अभी हरियाणा पुलिस में भी हुआ है, हर तरह के एग्जाम में जिस बच्चे ने मेहनत किया उसको सिलेक्शन मिला है, जिसने मेहनत नहीं किया है फिर वो रह गया बाद में। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, हमेशा होती हैं, आगे भी होती रहेंगी। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पर रखो, फालतू की चीज़ों को, जो नेगेटिविटी फैलाने वाली चीज़ें हैं उनको न तो शेयर करो और न ही उनके बारे में किसी को बताओ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।